नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने नेती एलिसिया का वर्क प्रोग्रेस कई बार देखा है, इसके डिटेल को भी आप लोगों ने जाना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं 3 बीएचके का सैंपल फ्लैट। आप इसे एक्चुअल फ्लैट भी कह सकते हैं। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रखी गई हैं बाहर से, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। साथ ही साथ डायमेंशंस को भी आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हमने लास्ट में इसमें वर्क प्रोग्रेस को भी कवर किया है और कोशिश कर रहे हैं यहाँ आसपास अभी रोड की कंडीशन क्या है वो भी आपको दिखा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लोगों तक शेयर करना ना भूलें। अभी आप ये जो 3 बीएचके देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड साइज़ का 3 बीएचके है। पूरे नेती एलिसिया के प्रोजेक्ट में 2 टावर 3 बीएचके के लिए हैं, जिसमें अगर आप इंटरनल डायमेंशंस देखें तो वो चेंज नहीं होता है किसी भी वेरिएंट में 3 बीएचके के। यानी कि आपका हॉल, डाइनिंग, किचन, रूम, टॉयलेट ये सब एग्जैक्ट बराबर रहने वाले हैं। सिर्फ जो मेजर डिफरेंस आपका आता है वो टेरेसेस में आता है। जैसे आप देख सकते हैं लेआउट में, कुछ वेरिएंट्स में आपको लिविंग के साथ जो टेरेस है वो थोड़ा बड़ा है, कुछ वेरिएंट्स में छोटा है और कुछ वेरिएंट में जो मास्टर बेडरूम के साथ टेरेस दिया गया है उसको दूसरे बेडरूम के साथ शिफ्ट कर दिया गया है। इन टेरेसेस में डिफरेंस आने की वजह से टोटल यूजेबल स्पेस में थोड़ा फर्क आ जाता है, लेकिन इंटरनल डायमेंशन जैसा मैंने आपको बताया वो सेम रहता है। और यही टेरेसेस का फर्क आप रिफ्यूज फ्लोर पे भी देख सकते हैं। कमेंट में दीपक देवकर जी ने एक सवाल किया है, कुड यू प्लीज एडवाइस ए डिफरेंस बिटवीन कारपेट एरिया एंड यूजेबल कारपेट एरिया। तो दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दरअसल अलग अलग बिल्डर अपने अपने तरीके से कारपेट एरिया, यूजेबल स्पेस कहिए या फिर जो आपको टोटल स्पेस मिल रहा है उसको अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। मेनली अगर रेरा के हिसाब से आप कारपेट समझें तो वो एरिया जो जहाँ पे आप कारपेट लगा सकते हैं, यानी कि उसमें टेरेसेस का एरिया, बैल्कनी का एरिया, टॉयलेट का एरिया ये इंक्लूड नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का यूजेबल स्पेस कहा जा रहा है तो हो सकता है उसमें 600-700 स्क्वायर फीट ही एज पर सैंक्शनिंग कारपेट एरिया का नाम दिया जाए। बाकी को एनक्लोज बैल्कनी, टेरेस इस तरीके से अलग अलग तरीके से मेंशन किया जाता है। यानी कि आप ये सारा स्पेस जो यूज कर पा रहे हैं, इसको जब आप टोटली इंक्लूड करेंगे तो उसे टोटल यूजेबल स्पेस या फिर टोटल कारपेट इस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, जिससे कि आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आ जाए कि टेरेस, बैल्कनी, इनक्लोज बैल्कनी और कारपेट एरिया सब कुछ मिला के कितना स्पेस आपको मिल रहा है। यदि आपके मन में और भी कोई दुविधा है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप लोगों में से किसी के अंदर भी कोई दुविधा है और आप कहीं परचेज करने का सोच रहे हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। आप हमसे ग्राउंड सपोर्ट भी ले सकते हैं।
तो साथियों आपको सैंपल फ्लैट तो हम दिखा ही चुके हैं, अब चल रहे हैं आपको वर्क प्रोग्रेस दिखाने। सैंपल फ्लैट नीचे ही बनाया गया है और यहाँ पे जो टावर्स हैं आइए एक एक करके देख लेते हैं। आप अगर इस रास्ते को देखें तो ये रास्ता आपको सीधा रिवर फ्रंट रोड की तरफ से ले आता है। अगर आप हमारे सामने देखें तो ये अभी जहाँ पे पैच है यहाँ पे थोड़ा सा काम इसका बाकी है, क्योंकि यहाँ पे शायद बीच में से सीवर लाइन का काम चालू हो, वो कंप्लीट होने के बाद ये पूरा कंक्रीट कर देने वाले हैं। सामने भी अगर आप देखें तो यहाँ कंक्रीट ऑलरेडी हुआ है। कुछ पैच जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कवर किया है, वहाँ पे थोड़े से हर्डल्स हैं जो कि आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगे, ऐसा बिल्डर का कहना है। आइए एक बार वर्क प्रोग्रेस को देखते हैं। ये अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं टावर, ये पूरा का पूरा C3 टावर है। अभी जो सामने आप देख रहे हैं इसके पीछे फेज़ 1 है, यानी कि जो B1 B2 टावर्स हैं वो इसके पीछे लगभग उसका कंप्लीशन एक तरीके से हो चुका है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से समझें। लेकिन उसके साथ माढ़ा का भी कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्क प्रोग्रेस चालू है। जो माढ़ा का पूरा बिल्डिंग है उसका एंट्री एग्जिट जो है सेपरेट रखा गया है, तो उसके साथ ही इसका भी पोजीशन आएगा, जिससे ये जब कंप्लीशन दिखाएंगे तो ओसी भी इसका आ जाएगा। जिस हिसाब से लॉकडाउन लगा है और कोविड की सिचुएशन है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिले तो होना ही है, पर हाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काम चालू है फेज 1 में, और जो आपका माढ़ा का टावर है यहाँ पे काम तेजी से चालू है। एक बार आप पूरा यहाँ का वर्क प्रोग्रेस देखते चलिए और फिर हम लोग लौटेंगे रास्ते की कंडीशन देखते हुए। ये रोड जो अभी आप देख पा रहे हैं इसे आपने पहले भी कई बार देखा है, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तब और अब में जो एक डिफरेंस दिखता है वो ये है कि अब पहले जैसा यहाँ पे कचरा नहीं दिखता है, यानी कि जो गार्बेज साइड में पड़ा रहता था, एक ढेर लगा रहता था, अब ऐसा नहीं है, ये एक सुधार आया है। पर ये जब हम लोग राइट लेते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो अभी पैच ये पूरा कच्चा पड़ा है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे सीवर लाइन का काम चालू है, शायद वो कंप्लीट हो जाने के बाद इस रोड का काम भी यहाँ पे जो 2 मेन बिल्डर हैं नियति और इनके सामने रिवरडेल ड्यूवेल, वो शायद मिल के इस रास्ते को कंप्लीट करेंगे। पर अभी जब तक ये सीवर लाइन कंप्लीट नहीं होता है तब तक शायद ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। और आज के समय पे आप सभी को पता है लेबर शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी देरी होने वाली है। नियति एलिसिया के कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो ये लोग एल्यूफॉर्म टेक्नोलॉजी यानी कि टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। एलू फॉर्म या फिर आप टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन कहिए तो इसकी कास्टिंग एक साथ की जाती है, यानी कि एल्युमिनियम सीट्स का प्रयोग किया जाता है और आपके वॉल और आपका जो स्लैब है उसको एक साथ कास्ट कर दिया जाता है। वहीं एक जो दूसरे तरीके का कंस्ट्रक्शन है प्री कास्ट जिसे आप कह सकते हैं, उसमें वॉल को या फिर कंस्ट्रक्शन के कई हिस्सों को नीचे ही तैयार कर लिया जाता है और उसको फिर ऊपर ले जाके सेट कर दिया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसके फ़ायदे नुकसान भी हैं, वो सब हम लोग एक डिफरेंट वीडियो में पूरा इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल में, उसमें आप देख पाएंगे। तीसरे तरह का जो एक कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें बिम कॉलम इसका प्रयोग किया जाता है और बाइफर्केटिंग वॉल के लिए ब्रिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा डिटेल जो है कि इसके प्रोज कॉन्स क्या हैं, आपको किस तरीके के कंस्ट्रक्शन में अपना निवेश करना चाहिए, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा या फिर आप हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क करके जान भी सकते हैं। नियति एलिसिया को 4 फेजेज में डेवलप किया जा रहा है। इसका रेरा भी 4 तरीके से लिया गया है, यानी कि एलिसिया 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम एलिसिया 1 की बात करें तो इसमें A2, B1, B2, C1, D1 ये 5 टावर्स इसमें रहने वाले हैं, जिसके कि अगर हम पोजीशन डेट की बात करें एज पर रेरा तो सितंबर 21 है। वहीं एलिसिया 2 में C3 टावर आता है जिसका एज पर रेरा कंप्लीशन डेट जो दिया गया है वो मार्च 2022 है। वहीं एलिसिया 3 जिसमें कि E1 टावर आता है, यानी कि जो कि आपका माढ़ा के अंदर में है, उसका जो डेट है वो सितंबर 2022 दिया गया है। वहीं एलिसिया 4 जिसमें कि A1 और B3 टावर रहने वाले हैं, इनका जो कंप्लीशन डेट है एज पर रेरा वो मार्च 2023 रहने वाला है। जाहिर सी बात है कि नियति इन हाउस कंस्ट्रक्शन होने की वजह से पोजीशन
अक्सर प्रीपोन्ड करते थे, पर हो सकता है इस बार जो सिचुएशन है, लेबर शॉर्टेज है, तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये प्रीपोन्ड करेंगे या फिर जो डेट इन्होंने दिया है उस समय देंगे। तो साथियों, ये आपने देखा नैती एलिसिया का सैंपल फ्लैट और वर्क प्रोग्रेस। राइट साइड में अगर आप हमारे देखें तो यहाँ पे नैती का एक कंस्ट्रक्शन है और उसके पीछे जो है पूरा ड्यूवेल रिवरडेल है। इसका भी वर्क प्रोग्रेस हम लोग जल्द लेके आएंगे आप लोगों के सामने। यदि आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ आप बताएं जो हमने कवर नहीं किया है, आप हमें कमेंट में लिख के अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे उसे भी आने वाले वीडियोज़ में कवर किया जाए। आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हमें और हमारी टीम को प्रोत्साहन मिले और हम लगातार आप लोगों के सामने अच्छे कंटेंट लाते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।